किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत आज जमशेदपुर के साक्षी आम बागान मैदान से जनाक्रोश रैली निकाली गई। विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों के द्वारा निकाली गई इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये रैली आम बागान से लेकर साक्षी गोल चक्कर तक गई, जहां विभिन्न किसान और मजदूर नेताओं ने सभा को संबोधित किया। बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद होते हैं उनका एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बात के लिए कि पूरे आम जनता को सहूलियत मिले, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको भी भोजन का इंतजाम हो। आज ये देखा जा रहा है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज देती है, क्या उससे आम जनता का भरण पोषण होता है? अगर हिसाब करके देखें तो रोज करीब 160 ग्राम अनाज पड़ता है एक व्यक्ति के ऊपर। 160 ग्राम अनाज में कोई पेट भर सकता है? नहीं भर सकता है। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हम लोग एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों, मजदूर विरोधी नीति, राष्ट्र विरोधी नीति, मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष करें और इस सरकार की गलत नीतियों को परास्त करें। सबसे ये देश पूंजीपतियों की रखवाली में है। प्रधानमंत्री जो आज देश के हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये अडानी की रखवाली करेंगे, पूंजीपतियों की गोद में खेलेंगे। सबसे अहम सवाल देश के लिए है जो आज बढ़ती महंगाई है, सबसे अहम सवाल देश के लिए है बढ़ती बेरोजगारी है, और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की सरकारी संपत्तियों को जो हिफाजत करके रखा था, ये मोदी सरकार एक एक करके बेच रहा है। इसलिए देश को बचाने की जरूरत है। सबसे अहम सवाल आपके सामने है कि देश के तमाम जनता की हिफाजत में सबसे पहले सिखों का नाम आता है। आज सिखों पर भी इसका टारगेट किया जा रहा है। ये सरकार चाहती है कि हमारे गुलाम बन करके रहे। इसलिए हिंदुस्तान में हमारे इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने शहादत दे करके ब्रिटिश हुकूमत को देश से बाहर निकाला। ये हिटलर की औलाद को हम लोग भी इस देश से खदेड़ करके मारेंगे। यही इतना ही कह करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप तमाम साथियों को इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार। इस वक्त साक्षी गोल चक्कर पर जनाक्रोश रैली किसानों और मजदूरों के संगठनों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जमशेदपुर में खास करके किसान आंदोलन एकजुटता मंच एक शुरू हुआ था पिछले साल जब आंदोलन चल रहा था, उसके प्रणेता हम कहेंगे शुरुआत इन्होंने की। भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे हम कहेंगे कि दोबारा किसानों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? जो पिछले दिनों किसान मतलब काफ़ी लंबा समय चला था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वादा करके उठाया था कि आपकी जो मांगे हैं सब मानी जाएंगी। आप किसानों के ऊपर जो केस हुए वापस लिए जाएंगे, और भी सभी मांगे मान के उनको उठाया था कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए। सभी मांगे हम लोग मान रहे हैं। लेकिन अभी काफ़ी समय 2 साल लगभग पार हो गए, कोई मांगी गई, ना एमएसपी लागू की गई और ना ही किसानों के ऊपर से केस उठाए गए। उन मांगों को लागू, कोई नई मांग लेकर नहीं, उन मांगों को लागू करने जब नहीं हुई तब किसान मजबूरन आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और जिसको आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार किस तरह से रोक रही है। ऐसे रोक रही है जैसे कि ऐसा बॉर्डर बना दिया गया जैसे कोई पाकिस्तान का और कोई देश का बॉर्डर हो। तो ये बहुत निंदनीय है। खास करके अपील करेंगे पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, और समूचे देशवासियों से अपील करेंगे। ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। आज हम देख रहे हैं कि पूंजीपति होते जा रहे हैं। सरकार बड़ों की मदद कर रही है, लेकिन जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। जो एमएसपी है, खेती का जो काम है, अगर इसमें सरकार अपना ध्यान देगी, जो उनकी मांगे उन पर मारेगी, तो लगभग हमारे देश में गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस तरह की हमारे किसान भाइयों की मांग है। और हमारा सिख समाज जैसे पहले आज़ादी में भी आगे लग के चला था, देश को आज़ाद कराने का काम किया, अब इस गरीबी से लड़ने का काम भी हमारा समाज आगे लग के कर रहा है। समुचे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप जैसे आज़ादी में आगे लग के लड़ा था पंजाब, अभी लगा आगे, आप साथ दें उनका। अवश्य इसमें जीत होगी और हमारा पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। कहीं गरीबी नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। उसी का आंदोलन है। यही हमारी अपील है पूरे देशवासियों के। अब आप मोदी सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि वो जो काम करना चाहते हैं कॉरपोरेट के हाथों में सारा कुछ देने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है और किसान उसमें रोड़ा बन रहे हैं।
वही तो आपको बोले ना कि बड़ों, पहले ही हम बता चुके हैं कि बड़ों का साथ दिया जा रहा है, पूंजीपति को और पूंजीपति बनाया जा रहा है। यहाँ देश में क्या हो रहा है, वो पैसा से सत्ता से पैसा बड़ों को पैसा दे दो, उनका पैसा से भी सत्ता हासिल करो, फिर जब सत्ता आ गया फिर उनको पैसा दो, फिर दोबारा फिर उससे सत्ता हासिल करना। पैसा का खेला है कि सरकार के पास पैसा रहे, सरकार के आदमी को पास पैसा रहे, गरीब आदमी का पैसा ना जाए। तो हमारे किसानों को ही मांगे, गरीबों तक पैसा पहुंचे, गरीबों को सहूलतें मिले देश की। तो यहाँ से जमशेदपुर से खास करके झारखंड से किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली भी जाने की कोई योजना बन रही है? अभी आगे देख रहे हैं, अभी तो हम उनको ही दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, इतना उनके ऊपर जुल्म किया जा। हमें भी प्रशासन से काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं कि आप लोग दिल्ली कब जा रहे हैं। तो हमारे किसान एकजुटता मंच है, हम लोग मीटिंग रखेंगे, आगे जोश में निर्णय होगा, फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। साथियों, आज का ये बंद आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लगातार आंदोलन चल रहा था और हमने बहुत पहले 16 फरवरी के बंद का ऐलान किया था। इस देश में केंद्र सब में जो सरकार अभी बैठी हुई है, वो केंद्र सरकार गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, छोटे छोटे उद्योगों के खिलाफ लगातार काम कर रही है और अपने पूंजीपति मित्रों को लगातार मदद करने का प्रयास कर रही है। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। इस देश के जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी स्वतंत्र फेडरेशन है और तमाम लोग लगातार आंदोलन पे रत है। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक बार जब कई साल 2 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें लगभग 1100 किसानों ने अपने जानों की आहुति दी थी। और उसके बाद ये केंद्र की मोदी सरकार विवश होकर, चूंकि चुनाव सामने था, इसलिए इन्होंने उसको वापस ले लिया और आश्वासन दिया था किसानों की कि हम आपकी मांगों पर सकारात्मक प्रयास करेंगे। लेकिन किसानों के साथ लगातार धोखा हुआ और फिर से एक बार पूरे किसान दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी किए हुए हैं। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए उनके रोडों पर कीलें बैठाई जा रही है, बैरिकेडिंग किया जा रहा है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए। साथियों, इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश का अन्नदाता है जो 140 करोड़ लोगों को पेट भरता है, वैसे अन्नदाता के खिलाफ में ये किसान ये सरकार लगातार जो है उनको दमन करने का प्रयास कर रही है। छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनका हक छीनने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से 42 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड को ले आ रही है, वो मजदूरों के खिलाफ है। हम मजदूर संगठन लगातार इसका विरोध करते चले आ रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो इस देश में गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने शुरू की है, इस देश के वंचित तबकों के लोगों ने शुरू की है, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि ये संघर्ष का जो शंखनाद हुआ है पूरे देश में, ये शंखनाद निश्चित रूप से सफल होगा। और घोषणा हो चुकी है कि याचना नहीं अभ्यर होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। साथियों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है।